नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी थाना क्षेत्र के सोपताही गांव में घर में पंखे से लटकता हुआ मिला एक महिला का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। खाद की किल्लत से परेशान मधुबनी के किसानों ने गंगासागर चौक पर किया सड़क जाम, किया रोषपूर्ण प्रदर्शन, खाद उपलब्ध कराने की मांग। बाबूबरी थाना की पुलिस ने बरेल चौक स्थित एक होटल से 21 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद। बेनीपट्टी अविनाश हत्याकांड मामले में अनशन पर बैठे परिजनों की बिगड़ी तबीयत, अनिश्चितकालीन बेनीपट्टी बंद की कर रहे घोषणा। मधवापुर के रैमा गांव में अंतरजातीय विवाह करने की रंजिश में मारपीट करने का मामला दर्ज। मधुबनी समाहरणालय में नैदानिक स्थापन जिला पंजीकरण प्राधिकार की हुई बैठक, जिला पदाधिकारी ने अनाधिकृत चिकित्सालयों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कृषि विभाग पटना के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी नारायण ने साहरघाट में कई खाद दुकानों की जांच, कालाबाजारी की मिली थी शिकायत। बिहार मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की बैठक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार हुए शामिल, जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पूरी क्षमता से जारी। मधवापुर पुलिस ने बासुकी चेक पोस्ट पर चलाया वाहन जांच अभियान, अनियमितता के तौर पर वसूले 10,000 रुपए। आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में होगा अंतिम चरण का पंचायत चुनाव, प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तेज, समर्थकों में गजब का उत्साह। मधुबनी में 17 से 20 दिसंबर तक होगा जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, निबंधन को लेकर बढ़ी समयावधि। और जनरल विपिन रावत के निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शोक सभा का किया आयोजन, दिया श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी थाना क्षेत्र के सोपताही गांव में एक घर से पंखे में लटकता हुआ एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतका की पहचान उग्रनाथ राय की 20 वर्षीय पत्नी संगीत देवी के रूप में की गई है। बहरहाल मामला हत्या का है या आत्महत्या, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। बाबूबरी थाना क्षेत्र के सोपताही गांव में एक घर में पंखा से लटकता हुआ महिला का शव मिलने से गांव में आग की तरह खबर फैल गई। इसकी जानकारी थाना को दी गई। थाना दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान उग्रनाथ राय की 20 वर्षीय पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। मृतका के मायका अंधराठाड़ी थाना के साहुरिया नवटोली है। उनके माता के अनुसार मृतका की शादी मई 2021 में सोनपताही गांव के रामविलास राय के पुत्र उग्रनाथ राय के साथ हुई थी। शादी के समय दहेज के रूप में जो मांगा गया था वह लड़की के पिता के द्वारा दिया गया। हालांकि एक भरी सोन का रुपया बकाया रह गया था। उनका कहना है कि उसी रुपए के लिए हत्या कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या है या आत्महत्या है, इसकी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। खबर लिखने तक थाना में आवेदन नहीं दिया गया। हालांकि लड़की पक्ष के द्वारा आवेदन देने की प्रक्रिया की जा रही है। मृतका के परिजनों व उनके मां के रो रो कर बुरा हाल है। की भैल छे क्या कहानी छे?
बाबू की भेले नहीं भेले हम तो नहीं देखलिए, हम नहीं बुझलिए। हमरा से 5 दिन लग फोन नहीं करिए, तो घर बारिये नहीं कहते केना की भेले नहीं भेले। हमरा से केस वाला पाई सब हम देने जे चलिए तनी मनी बाकी छले आती सोन। कौन केस के पाए? सोन छले बाकी। सोन के? हाँ। अच्छा। आ गाड़ी हम 2 लाख के भाड़ाइए देने। सोन हम 2 लाख रुपया दिए देने छले। सोन हम दिए देने छले 1 भर 2 भर गछने रहे तम 1 भर हम दो देने छले 1 भर बाकी। बाबू हम साथ नहीं बजे छिए। अब केले था ई सब जान घर में ई सब कुफर केले था। हमरा बेटी के जान मारले था ई है और कोई नहीं मारे। हाँ, के छी लड़की के? हम मैं छी। लड़की के माँ छी। कत घर है अहाँ के? सहरिया लड़की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। वहीं इससे आक्रोशित मधुबनी के किसानों ने खाद की उपलब्धता नहीं होने पर मधुबनी गंगा सागर चौक को घंटों जाम रखा और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए खाद उपलब्ध कराने की मांग की। मधुबनी जिले का गंगा सागर चौक खाद की किल्लत की वजह से घंटों जाम रहा। गौरतलब है कि खाद की किल्लत होने से किसान बुरी तरह परेशान हैं। दुकानदार को बरगलाने की वजह से किसान ने सड़क को जाम कर दिया और उन्होंने प्रशासन के इंतजार में पूरे दिन सड़क को जाम रखा। गौरतलब है कि रासायनिक खादों का गेहूं की बुआई में काफी जरूरत है। किसानों को प्रतिदिन दुकानों पर दौड़ाया जाता है, लेकिन खाद किसी को भी उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से खाद विक्रेता उन्हें अगले दिन का नाम बताते हैं, लेकिन किसानों को खाद की उपलब्धता नहीं मिल रही है। इस दौरान किसानों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया, जाम करके प्रशासन से गुहार लगाया कि किसानों को खाद शीघ्र उपलब्ध कराएं। हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड जमा किया है हरिंदर जी के यहाँ, हम लोग को खाद नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि 5 दिन प्रशासन आएगा तब बंटवारा करेंगे। हम लोग प्रशासन के प्रतीक्षा में प्रशासन आए, हम लोग का खाद दिलाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को बिहार उत्पाद कंट्रोल रूम पटना की सूचना पर बाबूबरही थाना की पुलिस ने बरेल चौक स्थित एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान उस होटल से 21 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। मौके से होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरेल चौक स्थित एक होटल में बिहार उत्पाद कंट्रोल रूम पटना के सूचना के आधार पर स्थानीय थाना ने बुधवार को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उक्त होटल से 21 बोतल अंग्रेजी मैकडोनाल्ड शराब बरामद हुई। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष राम आशीष कामती ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस बरेल चौक स्थित चुन्नू सा के होटल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल के अंदर से एक बोरी में रखा 375 ml के 21 बोतल मैकडोनाल्ड नंबर 1 विदेशी शराब बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। जब्त शराब के साथ होटल मालिक चुन्नू शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को गुरुवार को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के पत्रकार सह आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के हत्या मामले को 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन न्याय की मांग को लेकर परिजन अनशन पर बैठे हैं और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। उधर दूसरी तरफ अनशनकारियों के समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि अगर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बेनीपट्टी के अनिश्चितकालीन बंद होने की घोषणा की जाएगी। बेनीपट्टी के पत्रकार सह आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के अपहरण के बाद हत्या के 1 माह पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ न्याय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे परिजनों की तबीयत बिगड़ चुकी है। अनशन के चौथे दिन स्थानीय लोगों ने हाथों में सवालों के बैनर पोस्टर लेकर सड़क किनारे करीब 1 घंटे तक कतार लगाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं परिजनों के सवाल के सामने बेबस प्रशासन की चुनौती बढ़ती जा रही है। बेनीपट्टी के स्थानीय लोगों ने आज से बेनीपट्टी में अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने की घोषणा की है। सभी की मांग है कि एक तरफ जहां पुलिस
प्रशासन कांड को लेकर एक भी सवाल के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनशन पर बैठे परिजनों की तबीयत बिगड़ चुकी है, लेकिन प्रशासनिक पहल या कार्रवाई पूर्व की तरह शिथिल है। ऐसे में जब तक मधुबनी के जिलाधिकारी बेनीपट्टी आकर वार्ता की पहल व मांग पर समुचित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह चक्का जाम अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहेगा। इस बाबत स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। मौके पर पंकज चौधरी, योगीनाथ मिश्रा, विदेश्वरनाथ झा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, ललित राज यादव, रंजीत झा, चुन्नू झा, अभिषेक कुमार झा, गणपति चौधरी, अमित कुमार मिश्रा, कपिल मंडल, रोशन मिश्रा, अजीत कुमार, दीपू झा, प्रभात कुमार झा, पप्पू झा, लीलानाथ मिश्रा, मुन्ना पाठक, राम वृक्ष राम, मिश्री राम, प्रभु राम, सहनसाह साह समेत कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में रैमा गांव के एक युवक ने अंतर्जातीय विवाह करने की रंजिश में मारपीट करने को लेकर साहरघाट थाना में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 4 महिलाओं का भी नाम शामिल है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि शराब के नशे में मारपीट की गई है, अंतर्जातीय विवाह का मामला नहीं है। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस ने आवेदन दर्ज कर लिया है, आगे की प्रक्रिया जारी है। अंतर्जातीय विवाह करने के रंजिश में मारपीट कर जान मारने की धमकी देने की एफआईआर रैमा गांव के एक युवक ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ साहरघाट थाने में दर्ज कराई है। उसने इस मामले में एक ही परिवार की 4 महिलाओं सहित 9 लोगों को नामजद कराया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में आवेदक राजीव कुमार सिंह ने धारदार हथियार से जख्मी करने, दरवाजे से बाइक उठाकर ले जाने और गले से गहने छीनकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने की चर्चा की है। आवेदक ने दर्ज एफआईआर में लिखा है कि उसने विरोधी पक्ष की लड़की से वर्ष 2010 में कोर्ट मैरिज किया था, उसी वजह से उसके साथ मारपीट की गई है। जबकि विरोधी पक्ष के राजनारायण साह ने आवेदक के सारे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उसने शराब के नशे में अनाधिकृत जमीन हथियाने के विषय पर गाली गलौज की, जिसके दौरान मारपीट की गई। शादी के 1 दशक बाद शादी की रंजिश में मारपीट होने का आरोप को उन्होंने बिल्कुल झूठा कहा है। आवेदक ने राकेश कुमार साह, रणजीत कुमार साह, अमर साह, राजनारायण साह, देव नारायण साह, शिव कुमारी देवी, उर्मिला देवी, रीता देवी और हीरा देवी को आरोपित बनाया है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद को निर्देशित किया गया है। मामले की सच्चाई जांचने के बाद आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में नैदानिक स्थापन जिला पंजीकरण प्राधिकार की एक विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। इस दौरान कई चीजों पर विस्तार से वार्ता की गई। मौके पर जिला पदाधिकारी ने अनाधिकृत रूप से मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में चल रहे चिकित्सालयों पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में नैदानिक स्थापन जिला पंजीकरण प्राधिकार मधुबनी की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। गौरतलब है कि जिले में आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा जिले के अनाधिकृत चिकित्सालयों पर कठोर कार्रवाई जारी है। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अनाधिकृत चिकित्सालयों की जांच के लिए जिला स्तरीय धावा दल बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाए। इस दल के द्वारा उनके पंजीकरण के साथ साथ उनके भवन संरचना, बायो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कर्मियों की नियुक्ति पर भी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। इस कार्य में धावा दल के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी शामिल रहेंगे। बैठक में सिविल सर्जन ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जिले में कुल 23 मामलों में हर एक से 50,000 रुपए की दर से दंड स्वरूप प्राप्त किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि इनमें से कोई पुनः इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो विभागीय आदेश के आलोक में उनसे 2.5 लाख रुपए दंड के रूप में लिए जाएं। इतना ही नहीं, अनाधिकृत चिकित्सालयों में जानबूझकर कार्य करने वाले सहयोगियों व कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए दंड स्वरूप वसूल किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में यदि कोई चिकित्सा संस्थान पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें औपबंधिक रूप से अनुमति दी जाए और अगले 45 दिनों में उनकी जांच कर यदि वे सभी मानकों को पूरा करते हैं तो अस्थायी रूप से पंजीकृत किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंडों के अंतर्गत संचालित अनाधिकृत चिकित्सालयों की सूचना तत्काल जिला को प्रेषित करेंगे। बैठक में विशाल राज उप विकास आयुक्त, सुनील कुमार झा सिविल सर्जन, प्रभाकर तिवारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एनके यादव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष मधुबनी इकाई के समेत कई लोग उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कृषि विभाग पटना के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी नारायण ने साहरघाट प्रखंड क्षेत्र के कई खाद दुकानों में जांच की। गौरतलब है कि खाद की कालाबाजारी को लेकर शिकायत की गई थी, जिसकी पुष्टि के लिए यह जांच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं।
खेती के समय किसानों को खाद उपलब्ध कराने में पारदर्शिता रखने के लिए कृषि विभाग पटना के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी नारायण की टीम ने साहरघाट में कई खाद दुकानों की जांच की। कालाबाजारी की शिकायत की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहने की हिदायत उन्होंने खाद विक्रेताओं को दी। उन्होंने कई ग्राहकों से खाद की खरीदारी दर की जानकारी ली। जांच के दौरान क्या पाया गया, यह पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यह बात बताई जाएगी। जिन दुकानों की जांच की गई उनमें बसवरिया का प्रमोद खाद बीज भंडार, साहरघाट का उत्तम खाद बीज भंडार और बासुकी का किसान एग्रो एजेंसी शामिल है। वहीं दूसरी ओर साहर, रैमा, बसवरिया समेत कई गांवों के कई किसानों ने मीडिया कर्मियों से कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाद खरीदा ही नहीं, लेकिन उनके मोबाइल फोन में खाद उपलब्ध होने का मैसेज प्राप्त हो गया। इस अनियमितता के पीछे किसानों ने कालाबाजारी का संदेह और क्षोभ जताया है। जांच दल में ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ कृषि विभाग पटना व मधुबनी के सहायक निदेशक प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा और किसान सलाहकार अशोक कुमार लाल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में बिहार राज्य स्तरीय धान अधिप्राप्ति को लेकर ऑनलाइन रूप से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी जिला से जिला पदाधिकारी अमित कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले में धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को क्षमता से जारी रखने की बात कही। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आहूत बिहार राज्य स्तरीय धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि ऑनलाइन संचालित इस समीक्षा बैठक में बिहार के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए मधुबनी जिले में कुल 317 पैक्स में से 200 पैक्स सक्रिय रूप से धान अधिप्राप्ति में जुटे हुए हैं। अन्य भी जल्द ही अपनी गतिविधि आरंभ कर देंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अब तक 400 मीट्रिक टन धान खरीद हुआ था, जो इस वर्ष 630 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि धान खरीद में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। सभी केंद्रों से उनके द्वारा गुणवत्ता पालन किए जाने की घोषणा पत्र लिया जाए। गुणवत्ता की परख के लिए केंद्र एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में उप विकास आयुक्त मधुबनी को धान की अधिप्राप्ति की सभी गतिविधियों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में कटाई का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में किसानों से सीधे धान अधिप्राप्ति की जाए। यदि किसी बिचौलिए की संलिप्तता पाई जाती है तो सभी संबंधितों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला पूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम शिव कुमार पंडित उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्र, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, आईटी सेल एवं सोशल मीडिया जिला संयोजक राजीव झा, पंचायती राज प्रकोष्ठ से प्रशांत ठाकुर, भाजपा नेता प्रफुल्ल चंद्र झा, प्रमोद सिंह, शंभू झा, जितेंद्र झा, बाबा कृष्णानंद पासवान, शैलेंद्र झा एवं मौजूद विभूति हुए नाथ झा के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सबों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा यदि किसी एक अधिकारी से भारत के आंतरिक और बाहरी दुश्मन सबसे अधिक डरते थे वो थे जनरल विपिन रावत। मोदी सरकार ने 2016 में जब उन्हें आर्मी चीफ बनाने की घोषणा की थी तब विपक्षियों ने पुरजोर विरोध किया था और आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल रावत ने सिद्ध कर दिया कि देश के गद्दार क्यों उनके खिलाफ थे। उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दी। ऐसे टारगेटेड ऑपरेशन चलाए कि जिहादी संगठनों को अपने लिए कमांडर ढूंढने मुश्किल हो गए। धारा 370 इतनी आसानी और सफलतापूर्वक हटा दी गई। उसके लिए धरातल जनरल रावत ने ही मोदी जी के दिशा निर्देश पर तैयार किया था। कारगिल युद्ध के बाद से ही तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन अटल जी की सरकार चुनाव हार गई और 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अंत में लाल किले की प्राचीर से सीडीएस पद के गठन की घोषणा की
तो सबकी नजर इस बात पर थी कि पहला सीडीएस कौन बनेगा। जब सरकार ने जनरल रावत को सीडीएस बनाया तब एक बार फिर विपक्षियों ने इस फैसले का विरोध किया। सीडीएस बनते ही रावत दिन रात काम करने में जुट गए। पीएम मोदी ने उन्हें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। यूएस, रसिया जैसे शक्तिशाली देशों में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पहले से ही है। इस कमांड का काम होता है युद्ध के समय तीनों सेनाओं के सभी संसाधनों का एक साथ पूरी क्षमता से प्रयोग करना। इस तरह की कमांड न होने के कारण कारगिल युद्ध के समय भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। यूएस जैसे विकसित देश को तो ये थिएटर कमांड बनाने में 20 से अधिक वर्ष लगे थे, लेकिन जनरल रावत चाहते थे कि अगले मात्र 2 से 3 वर्षों में ही वो भारतीय सेनाओं की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना दे और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जनरल रावत के सीडीएस बनते ही तीनों सेनाओं का कायापलट होना शुरू हो गया। सीडीएस स्वयं रक्षा मंत्रालय का हिस्सा होते हैं, इसलिए नौकरशाहों की बिना लेट लतीफी के सेनाओं के लिए धराधर हथियार खरीदने शुरू हो गए। वर्षों से अटकी पड़ी हुई डिफेंस डील्स भी पूरी होने लगी। जनरल रावत का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सीमा के क्षेत्रों में पूरा मिथिलावासी भाई बिपिन सिंह रावत के मुइला के बाद पूरा मातम छाले, सब दुखी छथि और आइ हम सब भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से हुनकर श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि और संगे ही हम कल्पना करै छी, आशा करै छी देश वीर गति के प्राप्त के बाद पुनः वीर और सामने एता देश के लेल मरो और मीटक वास्ते तैयार रहता। हुनकर जे 5टा मंत्र जे काल्हि हम सब टीवी पर देखलहुँ, वो 5 मंत्र एहि देश के समृद्धि के वास्ते सुरक्षा के लेल बहुत काफी है। हम उनका जिला के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। बिपिन रावत जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। इस भारत के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का जो सामर्थ्य बढ़ रहा था, पूरे देश के अंदर एक अलग प्रकार की ताकत के रूप में भारतीय सैनिक के साथ यहाँ देश की जनता खड़ी रही। और यही कारण है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रावत जी ने जिस प्रकार से सैन्य बल को मजबूत किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत और ज़्यादा शक्ति के साथ जो सीमा के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत कैसे सक्षम हो, मजबूत हो, इसके लिए प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटना घटी है, ये अमूल्य क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऐसे योग्य नेतृत्वकर्ता हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बलिदान, उनका जो किए हुए कार्य है, उसके आधार पर आने वाले समय में भारत उसके सपनों को, जो उनकी आकांक्षा थी कि भारत एक सशक्त हो, दुनिया के सामने मजबूत हो, उस लक्ष्य को पूरा करेगी। आज के अवसर पर मधुबनी के जिला कार्यालय में माननीय जिला अध्यक्ष शंकर झा जी के नेतृत्व में यह जो श्रद्धांजलि सभा जो उनकी आयोजित की गई है, शोक सभा आयोजित की गई है, निश्चित रूप से हम यहाँ से उनको श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हुए उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और उनके जो परिवार हैं, उनको परिवार को इस विपरीत परिस्थिति में संबल प्रदान करे, यह हम सब यहाँ से प्रेषित करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दुल्लीपट्टी पंचायत की जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं रूपम कुमारी दुल्लीपट्टी पंचायत जनता के आशीर्वाद से मैं मुखिया पद पर चुनावी मैदान में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 पर है। जनता मालिकों से एक वोट आशीर्वाद के रूप में मांग रही हूँ। मुझे पंचायत की जनता एक बार सेवा का मौका दे। पंचायत वासियों का सम्मान और पंचायत का विकास में लक्ष्य है। जनता के आशीर्वाद में मैं विजय हुई तो पंचायत में एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य उप केंद्र की व्यवस्था, सेवा, खेल कूद में विकास के लिए सभी व्यवस्था के साथ सभी के सुख दुख में हमेशा साथ रही हूँ और रहूंगी। पंचायत के खुशहाली सुखी संपन्न बनाने के लिए हमेशा
प्रयासरत रहकर जिले का प्रथम पंचायत बनाएंगे। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र यादव, समाज सेवी। मैं इस पंचायतवासी दुल्लीपट्टी पंचायतवासी को प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मेरी पत्नी रूपम कुमारी जो कि इस मुखिया चुनाव में खड़ा है, उनको आप टेम्पू छाप पर वोट दे करके अपार बहुमत से विजय बनाएंगे। यही मेरा जो मकसद है इस पंचायत के लिए। इस सुख दुख में तो हम तो रहते ही हैं सबके साथ, और जहां तक जो बन पाता मैं करता हूं। मेरा सोच है इस पंचायत को, इस जिला नहीं इस बिहार का नंबर 1 पंचायत बनाएंगे। आप लोग अपार बहुमत से हमको चुनाव जिताइए, और जितने भी हमारे यूथ टीम के नौजवान हैं उस सबको मेरा प्यार स्नेह आशीर्वाद, और हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं उन सबको मेरा प्रणाम। हम आप लोग आशीर्वाद दीजिए, यही आपसे हम दुआ करेंगे। आशीर्वाद दीजिए, भगवान से मानेंगे कि अपार बहुमत से जिताइए। इस दुल्लीपट्टी वासी के लिए तन मन धन से हैं ही, रहेंगे ही, और जहां तक होगा उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं दुल्लीपट्टी पंचायत में पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 और वार्ड नंबर 9 से 15 से मनीष कुमार उम्मीदवारी प्रस्तुत किए हैं पंचायत समिति के लिए। मैं इस क्षेत्र के सभी मतदाता और पंचायत के सभी मतदाता को प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार करते हैं, और उनसे अपने लिए मत की प्रदान करने के लिए, मतदान करने के लिए कंघी छाप के ईवीएम संख्या 4 पे मत का बटन दबा करके आशीर्वाद देने की मांग करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं। मैं यदि चुनाव में विजयी होंगे तो यहाँ के जो भी विद्यालय, भवनहीन विद्यालय हैं, चारदीवारी विहीन विद्यालय हैं, जिसके लिए आज तक 15 साल 20 साल से जो भी पंचायत समिति सदस्य बने वो आवाज़ नहीं उठाए हैं और अभी भी कोई अपने घोषणा पत्र में या अर्थी में नहीं लिखे हैं, उस सब को मैं अपने घोषणा पत्र में दे करके आवाज़ उठा करके बच्चों के शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि भी शिक्षा से है और इस गांव में शिक्षित समाज बना करके किसी भी बिचौलियों को भविष्य में टपकने नहीं देंगे। उनको ज्ञान रहेगा तो गरीबी उन्मूलन, और जो अभी के समय है सभी गरीब निसहाय असहाय के लिए हम मार्गदर्शन बन करके उनके कार्य को निष्पादित करके हम उनके लिए बिचौलियों को समाप्त करके उनको शीघ्र लाभ दिवाएंगे। मैं पुनः पंचायत वासियों को और क्षेत्र के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 के मतदाता से नम्र निवेदन करते हैं इसके लिए कि ईवीएम संख्या 4 पर कंघी छाप का बटन दबा करके हमें सेवा का मौका दे। मैं इस समाज को खुशहाल और आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कुटीर उद्योग से खुशहाली के लिए, उनके भरण पोषण के लिए क्षेत्र का विकास करके उनको गरिमामयी पंचायत बना देंगे और महत्वपूर्ण जिला का पंचायत बनाएंगे, जो यहाँ का वापस हो जाएगा, फिर से महत्वपूर्ण पंचायत बनेगा। इसके साथ धन्यवाद। मैं फिर से अनुरोध करते हैं कंघी छाप के ईवीएम संख्या 4 पे मत प्रदान करके मुझे अपना सेवा का मौका दे और इस पंचायत को खुशहाल बनाने का मौका दे। धन्यवाद। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद,
मूंगा ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर हादसा के मृतकों के प्रति संवेदना जताने के साथ साथ मधवापुर क्षेत्र से मामले की गहन जांच कराने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत को देश की अपूरणीय क्षति बताया है। भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर हादसा के मृतकों के प्रति संवेदना जताने के साथ मधवापुर क्षेत्र से मामले की गहन जांच कराने की मांग उठने लगी है। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत को देश की अपूरणीय क्षति कहा है। स्वर्गीय रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित हेलीकॉप्टर सवार सभी मृतकों के प्रति पूर्व प्रमुख ने शोक जताया है। साथ ही विशेष टीम गठित कर मामले की गहन जांच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि देश के वरीय सुरक्षा अधिकारी की हवाई यात्रा जब इस तरह खतरे में पड़ सकती है तो आम देशवासियों के लिए बहाल हवाई सेना कितना भरोसेमंद होगा। पूर्व विधायक रामाशीष यादव, जिला पार्षद मनीष कुमार झा, मुखिया अनिरुद्ध राय सहित कई लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की विमान दुर्घटना में मृत्यु की सूचना पाकर पूरा देश मर्माहत है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उसमें सवार उनकी धर्मपत्नी और अन्य सवार की मृत्यु देश को मर्माहित किया है, दुखी किया है। हम मृतक शहीद परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल मिले, ताकत मिले, इस दुख को झेलने की भगवान क्षमता दे, ये प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, जब जनरल की सुरक्षा ही नहीं है, हवाई सुरक्षा जनरल की नहीं है, तो आम आदमी हवाई सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या स्थान है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आप इसकी जांच कराएं और देश के सामने सच्चाई को प्रकट करें। इतने बड़े हमारे अधिकारी जिनको इस तरह के हादसा में मृत्यु हो, यह बहुत ही चिंतनीय है और देश जानना चाहता है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं उन तमाम शहीदों को, तमाम मृतकों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत आगामी 12 दिसंबर को मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड में 11वें यानी अंतिम चरण का पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर प्रत्याशियों ने एक ओर जहां जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ समर्थकों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत की मुखिया उम्मीदवार कल्पना सिंह से द न्यूज की यह खास बातचीत। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में जयनगर प्रखंड में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रचार के बचे 2 दिनों में प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों ने रात दिन क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। बुधवार को प्रखंड के डोडवार पंचायत से मुखिया उम्मीदवार कल्पना सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पंचायतों के विभिन्न वार्डों एवं गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और पंचायत के लोगों से बात की। क्षेत्र की जनता से क्या अपील अनुरोध करें, किस बिना पे आप वोट मांग रही हैं, क्या आधार होगा आपका? मेरा यही आधार है, ये डोडवार पंचायत के क्षेत्र के जनता से सबसे पहले तो नमन करती हूँ। मैं एक कह के वोट मांग रही हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। ये मैं जो क्षेत्र हैं इनका जो भी कमियां हैं मैं विकास के लिए तैयार हूँ। क्या विकास करना है नहीं करना है वो सब समझाते हुए मैं जनता मालिक से अपील करती हूँ और वोट मांगती हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न मंदिरों पर धूमधाम से विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न मंदिरों पर दुल्हा प्रभु श्री राम और माता सीता की मंगल गीत के बीच विवाह महोत्सव की धूम मची रही। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मधुबनी जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न मंदिरों पर दुल्हा प्रभु श्री राम और माता सीता की मंगल गीत के बीच विवाह महोत्सव की धूम मची रही। शहर के महाराजगंज हनुमान मंदिर, नोनियाटोल महावीर मंदिर, गोकुलबली आश्रम, गिलेसन बाजार दुर्गा मंदिर सहित अनेकों मंदिरों की आकर्षक सजावट की गई थी। मंदिरों पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शाम में श्री राम बारात भ्रमण के साथ आकर्षक झांकी निकाली गई। गोकुलबली आश्रम में महंत विमल शरण जी महाराज, अयोध्या के रामजी दास महाराज, विभीषण दास जी महाराज, राकेश जी महाराज, समाजसेवी मनोज कुमार मुन्ना, विष्णु राउत, लक्ष्मण जी राउत, गुरुदेव ठाकुर, रामश्रेष्ठ ठाकुर, सत्यनारायण मिश्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विवाह महोत्सव में हिस्सा लिया। मौके पर विमल शरण जी महाराज ने कहा कि राम हमारे आदर्श, सीता हमारी गरिमा है। इधर बसवारा में कौशल किशोर मंडल, शंभुनाथ मंडल के नेतृत्व में बारात निकली गई। बारात में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आकर्षक झांकी देखी गई। झांकी में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। वहीं बसवारा में एकल अभियान श्री हरि कथा व्यास प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बसवारा ठाकुरवाड़ी राधा कृष्ण मंदिर पर श्री राम विवाह महोत्सव मनाई गई। यहां भगवान श्री राम जानकी की आकर्षक झांकी देखते ही बन रही थी। झांकी में सुकृति शर्मा, माया कुमारी, इंदु देवी, अर्चना, सीमा, गुड़िया, कविता, गुंजा, आरती, सुनीता, सुषमा, वीणा, शिवानी, अंकिता, रेखा, अंशु, रानी, स्वीटी के अलावा राम सेवक दास, उपेंद्र, अजय कुमार, उमेश कुमार, अरुण, रमन सहित अन्य लोग शामिल हुए। मंदिरों पर मिथिला परंपरा के अनुसार विवाह शुरू हुआ, जो देर रात संपन्न हुआ। आज पूरे भारतवर्ष सहित खास करके मिथिला में पूरे धूमधाम से विवाह पंचमी मनाया जा रहा है। स्थानीय गोकुलबली मंदिर में भी कार्यक्रम हो रहा है और पूरे जनकपुर धाम में पूरा मिथिलावासी आज भाव विह्वल हो रहे हैं। भगवान राम अयोध्या से चलकर मैया सीता, जो मिथिला की धरती की पावन धरती पर हम लोग के संस्कृति भगवान राम आदर्श है, आज उनका विवाह उत्सव है। सभी मिथिलावासी जय जयकार कर रहे हैं। गोकुलबली मंदिर में भी कार्यक्रम हो रहा है। कल मटकोर का कार्यक्रम था, आज भगवान राम का विवाह होगा और कल मरजाद का भी कार्यक्रम है। पूरे देश में पूरा देश राममय हो चुका है विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में। आज 8 दिसंबर 2021 है और आज विवाह पंचमी भी है। तो अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री सीताराम विवाह महोत्सव जनकपुर में त्रेता युग में आज से 9 लाख वर्ष पहले मनाया गया था।
तब से आज तक जो भी श्री सीताराम भगवान के उपासक हैं अथवा अन्य भी किन्हीं देवी देवता के उपासक हैं जो सनातनी हैं, वे सभी इस महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ मधुबनी में गोकुलवली आश्रम में जो यहाँ पे पूज्य महाराज जी हैं श्री श्री 108 श्री विमल शरण महाराज जी, इनके सानिध्य में प्रतिवर्ष यहाँ श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और उन्हीं के आदेश से और उन्हीं के निवेदन से हम भी अयोध्या मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर परिसर में आयोजित विवाह पंचमी महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान प्रभु श्री राम को दूल्हा व माता जानकी को दुल्हन के वेश में सजाकर झांकी निकाली गई। इस दौरान रस्म की अदायगी की गई। मौके पर भारत व नेपाल दोनों प्रांत के हजारों की संख्या में दर्शक व श्रद्धालु मौजूद रहे। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर परिसर में राम कलेवा यानी मर्यादी संपन्न हो गया। गुरुवार को राम कलेवा में दुल्हा राम दशरथ सहित अयोध्या से आए बाराती भाग लिए। राम कलेवा रस्म में बारातियों को विभिन्न प्रकार के मिथिला का व्यंजन परोसा गया। जयपुर से आए हुए रामलीला के कलाकारों ने राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न की भूमिका में थे। राम कलेवा रस्म के दौरान चारों भाइयों को भोजन के थाली में 56 प्रकार का व्यंजन परोस दिया गया। भोजन की थाल आने के बाद भगवान रूठ गए, जिसके बाद सुनैना बनी महिला ने चारों भाइयों को उपहार देकर मनाया। इसके बाद चारों भाइयों ने भोजन शुरू की। भोजन के बाद मिथिला परंपरा के अनुसार राम सीता समेत चारों वर वधू को विदाई दी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। वहीं चारों भाइयों के बाद सभी बारातियों ने भी भोजन किया। इस दौरान रामलीला के कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। राम कलेवा को देखने जानकी मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नेपाल के जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के प्रांगण में सुसज्जित मंडप में भगवान राम व जगत जननी मां जानकी की शादी बुधवार की रात बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। राम के साथ उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न की शादी भी मां सीता की बहनें उर्मिला मांडवी तथा श्रुतकृति के साथ संपन्न हुई। कन्यादान के रस्म की अदायगी जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव ने किया। शादी में लगनवट्टी, लहछू, अंठोगर सहित सभी रस्म मिथिला विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक विवाह गीत के माध्यम से राजा दशरथ के साथ ही उनकी तीनों रानियों को खूब गालियां दी, जिससे पूरा मंदिर परिसर बीच बीच में ठहाके लगा रहे थे। रस्म अदायगी में सीताराम, लक्ष्मण सहित अन्य पात्रों को रामलीला के कलाकारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव के नेतृत्व में जानकी मंदिर में मिथिला परंपरा के अनुसार विवाह उत्सव का रस्म संपन्न कराया गया। विवाह के बाद किशोरी जी ने जगत जननी सीता जी का हाथ थाम लिया। इस पावन पल के गवाह बड़ी संख्या में श्रद्धालु बने। विवाह उत्सव में बड़ी संख्या में अयोध्या के साधु महात्माओं ने भाग लिया। वहीं भारतीय राजदूत, नेपाल के गृह मंत्री समेत कई वर्तमान व निवर्तमान मंत्री शरीक हुए। भगवान राम जानकी विवाह को देखने जानकी मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान भगवान राम सीता की जयकारे से मंदिर परिसर गूंजयमान हो रहा था। जानकी मंदिर के महंत राम रोशन दास एक से बढ़कर एक मंगल गीत गाए। इस दौरान श्रद्धालु झूम उठे। महोत्सव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो त्रेता युग से साक्षात भगवान राम पधारे हों।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।